नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्री 2025 में 80% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें यूनिट वाइज एमसीक्यू, एफएलटी एवं पीवाईक्यू शामिल होंगे। तो अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 01 है। इसमें हम 20 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और यह 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 01। पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रवाह होता है। ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ठोस में। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रवाह होता है ठोस में। वहीं अगर बात की जाए सबसे कम, तो सबसे कम होता है निर्वात में। ध्वनि तरंगों का सबसे कम प्रवाह होता है निर्वात में। प्रकाश तरंगों का इसका जस्ट अपोजिट है। प्रकाश तरंगों का सबसे तीव्र प्रवाह होता है कहाँ? निर्वात में। और सबसे कम प्रवाह होता है ठोस में। अगला प्रश्न है, डक डक गो क्या है? ऑप्शन है सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वायरस या एंटीवायरस। तो डक डक गो एक फेमस सर्च इंजन है। एमपीपीएससी में फेमस सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वायरस, एंटीवायरस, सोशल नेटवर्किंग साइट आदि से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी फेमस सर्च इंजन हैं, वेब ब्राउजर हैं, वायरस हैं, एंटीवायरस हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, उनको याद कर लेना है, क्योंकि एमपीपीएससी प्री में जरूर ही इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, मुगल शासक अकबर सेकंड, स्वामी दयानंद सरस्वती या अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुगल शासक अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और इनके द्वारा एक फेमस ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 1861, 1871, 1881 या 1891। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1881। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। वहीं आपको मैं बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन 1872 में जो जनगणना हुई थी वह नियमित एवं वैज्ञानिक नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, नाथुला अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ना होकर सिक्किम से संबंधित है। नाथुला दर्रा आपको सिक्किम राज्य में मिलेगा। तो आपको याद कर लेना है कि लिपुलेख उत्तराखंड में मिलेगा, पालघाट केरल में, नाथुला सिक्किम में और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। तो सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस खेल से है। आपको भारत में जितने भी खिलाड़ी हुए हैं वह किस खेल से संबंधित हैं यह याद कर लेना है, क्योंकि एमपीपीएससी प्री में यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम, ऋतु संहारम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर रामचरितम, क्योंकि उत्तर रामचरितम कालिदास द्वारा लिखित ना होकर भवभूति द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें ऑप्शन है केवल आयात होता है, केवल निर्यात होता है,
आयात एवं निर्यात दोनों होता है, न निर्यात और न आयात होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, न निर्यात और न आयात होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें ना तो निर्यात होता है न आयात होता है। वहीं जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें आयात और निर्यात दोनों होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों होता है, वहीं बंद अर्थव्यवस्था में न निर्यात होता है न आयात होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है खरगोन, ग्वालियर, अलीराजपुर या सतना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर में 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था और यह भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं। इनका उपनाम था बलराम, आपको याद रखना है, इनका उपनाम था बलराम और यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन है नाटक, रंगमंच, रंगकर्मी या चित्रकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रंगकर्मी। हबीब तनवीर एक प्रसिद्ध रंगकर्मी हुई हैं मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ऐत्रेय, गोपथ, शतपथ या पंचवश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऐत्रेय। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका संबंध है ऋग्वेद से। वहीं जो गोपथ है इसका संबंध है अथर्ववेद से, शतपथ का संबंध है यजुर्वेद से और पंचवश का संबंध है सामवेद से। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ऑप्शन है मूल संविधान में, पहले संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया था और 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था, उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, www का आविष्कार किसने किया था? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है बिल गेट्स, एलन मस्क, टिम बर्नर्स-ली या मार्क जुकरबर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में www का आविष्कार किया था। वहीं आपको बता दूं कि जो बिल गेट्स हैं वह माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से संबंधित हैं और एलन मस्क जो इस समय विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, यह स्पेस एक्स से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मनीला जापान से संबंधित ना होकर फिलीपींस से संबंधित है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, आपको याद रखना है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि जापान की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 11, 29, 230 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 230। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 230 है। वहीं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वह 11 हैं राज्यसभा, और लोकसभा की जो सीटें हैं वह 29 हैं। तो इनको आप याद रखना है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें 230 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें 29 हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? ऑप्शन है माचा, राई, मटकी या लहंगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राई। मध्य प्रदेश का राजकीय जो नृत्य है उसका नाम है राई, और जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है उसका नाम है माचा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य होगा माचा और राजकीय नृत्य होगा राई। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन हैं? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, यह वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और जो अमित शाह हैं वह केंद्रीय गृह मंत्री हैं
और जो राजनाथ सिंह हैं वह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है चीन, भारत, ब्राज़ील या रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रूस। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में रूस में आयोजित किया गया और यह ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन था। तो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन जो कि 2024 में आयोजित हुआ, यह रूस में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मानव जनित आपदा है? ऑप्शन है बाढ़, चक्रवात, आतंकवाद या सूखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आतंकवाद। आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है, बाकी बाढ़, चक्रवात और सूखा प्राकृतिक आपदाएं हैं। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है 20वां कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रकार टेस्ट सीरीज 01 में हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। यह 20 प्रश्न निश्चित रूप से MPPSC प्री में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे।